हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि रियलिटी ऑफ बीडीएस डॉक्टर्स अर्निंग 3 to 5 lakhs पर मंथ। तो सबसे पहले तो कईयों को लगा होगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये पॉसिबल है, क्या बीडीएस डॉक्टर्स इतना अर्न करते हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि जिनको नहीं पता है, बीडीएस डॉक्टर इससे ज़्यादा भी अर्न करते हैं पर मंथ। ठीक है, बट ये कैसे करते हैं, आई विल गिव यू कैलकुलेटिव एनालिसिस। हाँ, बिकॉज ना आप, हाँ, बट एक चीज और भी है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज कि ये सक्सेस आपको रातों रात नहीं मिलने वाली है। इसके लिए स्ट्रगल पीरियड से आपको गुजरना पड़ेगा, एंड स्ट्रगल पीरियड आपका 5 years भी रह सकता है। कुछ केसेस में आपको हो सकता है ये सक्सेस 10 years के बाद रहे। तो ये सब आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। सो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट बीडीएस इज अ हाईली स्किल्ड जॉब, राइट। कि इसमें सारा काम, ये उंगलियों की जितना आपका आर्टिस्टिक और जितना क्लीन आप काम करते हो ना, जैसे कि बोला जाता है कि जब हम क्लासेस में पढ़ते होते थे ना अपनी सर्जरी की, तो हमारे सर बोलते थे कि एजाइल फिंगर्स होनी चाहिए आपकी। जितना एजाइल फिंगर्स होंगे उतना बढ़िया सा कट लगना चाहिए, एंड फिंगर्स आपकी जब आप पेशेंट का काम कर रहे हो हिलनी नहीं चाहिए, है ना। यू हैव टू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब मैटर करता है बीडीएस में। बीडीएस तो मतलब आप देखो ना डेंटिस्ट्री, इसको इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, एंड साथ में आर्टिस्ट। तो ये सबका एक कॉम्बिनेशन है। एंड देखिए, डीमोटिवेट करने वाले बहुत वीडियोस मिलेंगे, बट जो ग्राउंड रियलिटी पे मैं आपको करके बताने वाली हूँ इस वीडियो में, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आई कोट। कई मेरे सीनियर्स, कई मेरे जूनियर्स, तो उनको हमने देखा है कि उन्होंने अपनी ब्रांचेस तक खोल ली हैं। जो उन एक क्लिनिक करा, जब वहाँ सक्सेस मिली तो उसके बाद दे ओपन देयर ब्रांचेस। कुछ को हमने देखा है कि उन्होंने अपने डेंटल क्लिनिक को एक्सपैंड करने की सोची, कि जिसमें उन्होंने स्किन को इंक्लूड कर लिया, और साथ में जो उनका पहले डेंटल क्लिनिक ही था तो उसको हॉस्पिटल उन्होंने बनाने का सोचा, जिसमें अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। तो ये सारा एक विजन का कमाल है। एक फार्मेसी खोल सकते हैं आप लोग इसमें साथ में। बट चलिए, लेट्स टिक टू कि जिनके पास बेसिक बीडीएस डिग्री है। तो देखो ना, सबसे पहले जो बीडीएस डॉक्टर्स की ही मैं बात कर रही हूँ, अभी एमडीएस की मैं बात नहीं कर रही, ठीक है। एमडीएस की भी अलग से आपका स्कोप बढ़ जाता है, बट अगर आपने केवल बीडीएस करा है तब आप इतना पैसे कैसे कमा सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में जब भी आप बीडीएस करने के बाद अपना क्लिनिक खोलोगे, पहली बात है क्लिनिक तभी खोलना है कि जब आपको कॉन्फिडेंस हो, है ना। आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो कि कोई भी केस आएगा आप उसको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो। क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं तब हमें पता होता है हम कहीं पे भी गलती करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, दे विल गाइड अस, राइट। बट जब हम फील्ड में आते हैं ना, तो एक अलग ही तरह का दुनिया आपको देखने को मिलती है। तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप जंप करके एकदम से क्लिनिकल फील्ड में चले जाओ। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है, क्लिनिकल कोर्सेज खुल गए हैं। तो आप उनको अपना पास आउट होने के बाद आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। 6 महीने की कहीं पे भी ट्रेनिंग लो, बेसिक ट्रेनिंग, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज चल पड़े अब आजकल। मैं किसी को मेरा चैनल किसी भी पेड कोलैबोरेशन या फिर पेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करता है ना। तो लेकिन आपको एक वाइडर आइडिया ज़रूर दूंगी। अपने आसपास हमेशा देखना कि किसका क्लिनिक ज़्यादा चलता है। कई बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ता है आफ्टर बीडीएस, बट उसमें आपको डाउन फील नहीं करना है, बिकॉज आप एज स्टूडेंट जा रहे हो वहाँ पे स्किल्स को सीखने। ठीक है, आप बेसिकली किसी के पास आप जाओगे ना, आप सोचोगे यार पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपको थोड़ा सा विजन रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं बता रही हूँ ना कि कोर्सेज सिखाने वाले ही 1 लाख रुपीज ले रहे हैं आपके 6 महीने का कोर्स सिखाने पे, जिसमें वो आपको आरसीटी सिखाएंगे। उन्होंने लिखा होता है ब्रोशर्स में अपने 50 आरसीटीज विल टेल यू विल गिव यू एक्सपोजर ऑफ लाइक 50 आरसीटीज, एंड उसके बाद आपको 10 क्राउन कटिंग्स, एंड यूल गेट टू प्लेस एफपीडीज। 2-3 एफपीडीज आप खुद लगाओगे, या फिर साथ में लिखा होता है पोस्ट एंड कोर आपको करने को दे देंगे, साथ में आपको रेस्टोरेशन करने को दे देंगे, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, एंड दे विल टीच यू माइनर पेरिडोंटल प्रोसीजर्स एंड ऑल। तो ऐसे सबने ब्रोशर्स अलग अलग बनाए होते हैं। एक्सट्रैक्शन, दे विल गिव यू हैंड्स ऑन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन एंड सो ऑन, पता नहीं। एंड आपका जो थर्ड मोलर है तो वो एक्सट्रैक्शन करने को मिलेगा, ट्रांसएल्व्यूलर एक्सट्रैक्शन, सूचरिंग मिलेगी, ये होगा वो होगा। तो एज बीडीएस ग्रेजुएट, देखिए हमारे टाइम में कंडीशंस कुछ और थी। हमारे टाइम में बीडीएस लेवल में ही हमें सब कुछ सिखाया गया था। एंड दो आई पास्ड आउट इन 2008, एंड इंटर्नशिप मेरी कंप्लीट हुई है 2009 में।
बट हमारा हैंड्स ऑन, वी वर लकी इनफ कि उस टाइम हमारे कॉलेज में एमडीएस नहीं हुई थी शुरू, एंड उसकी वजह से हमें बहुत सारा पेशेंट आ जाता था, राइट। सॉरी, थोड़ा सा पॉज लगेगा, ओके, सॉरी फॉर दैट पॉज। तो हम बात कर रहे थे बीडीएस में आप कैसे 2 to 5 लैक्स या 3 to 5 लैक्स पर मंथ कैसे कमा सकते हैं, एंड क्या ये रियलिटी है। यस, ये बिल्कुल रियलिटी है। तो बेसिकली आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, चाहे आपने स्किल्स लर्न करी हैं अंडर ग्रेजुएशन में, चाहे नहीं। अगर करी हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया, कोर्सेज अभी चल पड़े हैं, बहुत सारे क्लिनिकल डॉक्टर्स अपने ये कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, 6 महीने से लेके 1 ईयर तक आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दोस थिंग्स, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू बेसिक मैथ्स, कैलकुलेशंस कर लेते हैं थोड़ी सी, जैसे कि हर वीडियो में मेरी आपको दिखती हैं। तो देखो बेटा, प्राइवेट क्लिनिक की मैंने आपको बात की कि क्लिनिशियन, एज क्लिनिशियन आपको इंडिपेंडेंट क्लिनिक रन करना है, राइट। तो स्टार्टिंग में आप सोचो कि आप कंसल्टेशन रख दोगे, भाई नहीं चलेगा। यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज डेंटिस्ट्री में आपको काउंसलिंग भी करनी है, पेशेंट को चीज़ें भी समझानी है, एंड मोटिवेशन भी करना है, मोटिवेट भी करना है उसको फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं। देखो कुछ लोग ना, मैंने देखे हैं ऐसे अपने यंगस्टर्स भी, कि भाई वो ना जल्दी जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में क्या करते हैं ना, कई बार अनएथिकल चीज़ें भी करते हैं। अनएथिकल नॉट इन द सेंस कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बट इन द सेंस कि हम ना पेशेंट को प्रॉपर चीज़ें नहीं बताते हैं, हम उसे उसकी ऑप्शंस नहीं बताते हैं, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई वाज इन माय स्ट्रगलिंग फेज, ठीक है, तो मेरे को ये रहता था कि नहीं यार, पेशेंट को सस्ते से सस्ती चीज़ भी बड़े अच्छे से समझानी है, एंड उसको महंगी से महंगी ट्रीटमेंट भी बतानी है, बिकॉज डेंटिस्ट्री में ऐसा है ना, इसमें चीप ट्रीटमेंट भी है एंड महंगे से महंगा ट्रीटमेंट भी है, विच कैन गो टिल 2 लैक्स, ठीक है, जब हम एक फुल माउथ का रिहैब करते हैं, ठीक है। तो चीज़ें बहुत वो हैं कि आप अगर ढंग से प्रैक्टिस करते हो ना, तो 2 लाख अगर यार एक पेशेंट आपको कमा के दे रहा है, तो सोचो अगर 2 लाख वाले आपके पास 5 पेशेंट एक महीने में आ गए, तो 10 लाख पर मंथ इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड ये मैं अभी बीडीएस लोगों की ही बात कर रही हूँ, मैं उस पर नहीं पहुंची हूँ, ठीक है। तो जो मैं फुल माउथ रिहैब की बात कर रही हूँ, तो एक इम्प्लांट्स प्रोसीजर होता है कि जो हमें सिखाया जाता है, एंड बीडीएस, एज बीडीएस ग्रेजुएट्स यू आर फुली ऑथोराइज्ड कि आप इम्प्लांट्स को आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। एंड 6 महीने का भी आप करोगे ना कोर्स, कोई भी बेसिक इम्प्लांट कोर्स, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप बस, आपको ये है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए भी जब आपने कहीं से भी ज्वाइन करना है, एंड ये बेसिक कोर्सेज है 1 to 2 लैक्स में आपको चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद एडवांस्ड कोर्स कर सकते हो आप, वो भी 6 महीना, और ये कोई रेगुलर कोर्सेज नहीं होते, वीकेंड कोर्सेज होते हैं। हम लोगों को ना यार जागरूकता ही नहीं है, मुझे लगता है जो हम अपनी मतलब बीडीएस करते रहते, जब हम खुद ही लुक डाउन करेंगे ना, तो फिर कोई नहीं आने वाला बाहर से हमारी हेल्प करने के लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम कॉलेज में थे ना, हम तब सोचते थे यार इतनी सैचुरेशन, क्या बनेगा क्या बनेगा। अरे भैया सब कुछ हो जाएगा अपने आप में, आप सीखने की इच्छा रखो, स्ट्रगल के लिए तैयार रहो, ठीक है। मेरा अपना स्ट्रगल रहा है यार, मैं अपने फ्रेंड्स को कईयों को जानती हूँ जिन्होंने अपना स्ट्रगल करा है, एंड देन दे सक्सीडेड अल्टीमेटली, ठीक है। एंड इनको उनको भी जानती हूँ मैं जिन्होंने अपनी फील्ड ऑल टुगेदर चेंज करी, एंड देन दे सक्सीड इन दैट। सम पीपल वेंट टू वर्क एज बैंक पीओस, उन्होंने बैंक पीओ के एग्जाम क्लियर करे, एंड वहाँ दे आर डूइंग वेरी गुड। एंड सम पैराक्सल सॉल्यूशंस करके एक है हमारा, और एक ये चंडीगढ़ में ना, ये फार्मा कंपनीज का वो स्क्रिप्ट, मेडिकल स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट वाली राइटिंग्स, क्वांटम सॉल्यूशन करके है, ये चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडियंस के लिए मैं बता रही हूँ। तो कंपनीज में लोग स्विच ओवर कर रहे हैं यार। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ यार, हमें ज़रूरी नहीं है बीडीएस को, अगर आप सोचोगे ना कि आप एक ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, कि अगर आपका इसमें मन लग गया, अगर करना है, अगर बीडीएस में ही करना है, तो अपने भैया अपनी स्किल्स पे काम करो, ठीक है। एक एक आरसीटी आपकी 3,000 से 5,000 तक जाती है। 5,000 चलो जो एक्सपीरियंस हो गया वो चार्ज करा, बट 2,500 तो एक बेसिक जो बीडीएस है, अगर वो अच्छी आरसीटी करता है वो उसमें चार्ज करेगा। 2,500 के ऊपर आपने कैप लगाना है, क्राउन लगाना है, तो एक क्राउन की कीमत 2,500 है। कहीं आपको एफपीडी यूनिट 3 यूनिट एफपीडी लगाओगे तो वो 10,000 का केस है आपका, ठीक है। तो वो सारा डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप कैसे काम करते हो, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस, सबसे पहले मैंने किसी के अंडर काम किया स्ट्रगलिंग डेज में, ड्यूअल जॉब करती थी मैं, एक नर्सिंग कॉलेज में एज लेक्चरर, एंड उसके बाद एक मैम होते थे, उनके साथ असिस्टेंट डेंटिस्ट की तरह काम किया है। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे गेन करा कॉन्फिडेंस, उसके बाद रेज्यूमे में अप्लाई करती रहती थी, एंड उसके बाद मेरे को चैरिटेबल हॉस्पिटल आनंदपुर साहिब में, वहाँ पे मेरी जॉब लगी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था वो, माता नान की। तो वहाँ पे मैंने काम करा है 1.5 साल तक, एंड वहाँ पे मैंने
मैंने सीखा, बहुत चीज़ें सीखी हैं भाई इंडिपेंडेंट। आई वॉज कंसल्टेंट डेंटल सर्जन देयर, आई वॉज वर्किंग विद आरबीजी बैक इन 2011, जब वो आरबीजी इंट्रोड्यूस हुआ बैक इन 2010, मैम के साथ जब मैं काम करती थी। तो इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स यार, आप कितना वहाँ से चीज़ें सीखते हो। आई स्टिल रिमेंबर जब हम 8 ऊपर थर्ड मोलर की जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जितना जितना काम करते रहोगे यार चीज़ें आएंगी आपके पास, बट चीज़ों को रिफाइन तो करना तो सीखो ना। उस टाइम 2011 में मैंने फुल माउथ रिहैब का पेशेंट करा था, 40,000 का पेशेंट था वो, ठीक है। तो वो उस टाइम, बट वो रिहैब कैसा था, अब चैरिटेबल हॉस्पिटल में 40,000 का पेशेंट अगर प्राइवेट के साथ कंपेयर करूँ वो 2 लाख का है। वहाँ पे उसकी आरसीटीज करी थी सारे दांतों के, एंड बैक उसके ऊपर हमने ब्रिज लगाया था। एंड उसके बाद ब्रिजेस तो इतने ज़्यादा लगा चुकी थी मैं, एंड अभी भी मेरे को पता है यार, पेशेंट पेशेंट के ब्रिज ना 10-10 साल चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। तो जो उस टाइम लगाए थे मैंने 10-10 साल से ऊपर हो गया। अपने हस्बैंड के कैप लगाया था, वो चल रहा है अभी तक। तो देयर आर मैनी चीज़ें ना कि आपको खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, किसी भी पेशेंट को करना है ऐसे सोच के करो कि भाई मैं अगर अपने घर वाले किसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने मम्मी पापा के ऊपर काम कर रहा हूँ, या अपने किसी रिलेटिव ब्लड रिलेटिव के ऊपर काम करो, तो आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस कॉन्फिडेंस से काम करोगे भैया, 3 से 5 लाख पर मंथ कमा सकते हो, बड़ी इजीली कमा सकते हो। एक एग्जांपल अभी दिया है, एफपीडी के केसेस जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक पेशेंट की आरसीटी का केस बता रही हूँ। तो किसी ऐसे पेशेंट आपके 10,000 वाले अगर पूरे महीने में 10 पेशेंट भी आते हैं, मैं पूरे महीने की बात कर रही हूँ, एक दिन की भी नहीं कर रही हूँ, लाख रुपया तो ऐसे ही बन जाता है भाई साहब। डेंचर्स, आप डेंचर्स लगाते हो, रेस्टोरेशंस, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस, लेजर रेस्टोरेशंस, रेस्टोरेशंस का अभी जो प्राइस चल रहा है ना, दैट इज 2,000 से 3,000, जितना भी आप चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ लीजन, ठीक है। जो सिंपल फिलिंग्स है उन्हीं के रेट यार 1,500 रुपये है प्राइवेट प्रैक्टिस में आज की डेट में। एंड जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिसर्स हैं वहाँ पे तो दे आर चार्जिंग टिल 5,000 ऑल्सो। तो आप कैलकुलेशंस करते जाओ कि किस हिसाब से 2 to 5 लैक्स। एंड इसके बाद जो आपके विजिटिंग आपके सर्जन्स होते हैं, जैसे 8 मोलर अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है, आप विजिट वाले को बुलाओ। ऑर्थो केसेस हैं, आप विजिट वाले को बुलाओ, 60% पैसा उनका है, 40% आपका है। तो इस हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली हम लोग भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते, जो मुझे लगता है, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैं मिडिल क्लास की बंदी हूँ यार। मैं अपने घर से पहली डॉक्टर थी, एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस लिया, बट एक चीज़ डिसाइड कर ली थी, बीडीएस लिया है तो इसमें अपना बेस्ट देना है। एंड आई एम ट्राइंग माई बिट टिल टुडे। अभी भी आरसीटी के पेशेंट सरकारी में मैंने इतने केसेस किए हैं, जिस जगह पे मैं गांव में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पे 10 साल वाले पहले जिनके आरसीटीज किए हैं वो आके बोलते हैं कि मैम आपने आरसीटी की थी तो अब ये दांत हमारा दर्द नहीं है बट खत्म हो गया है। वो खत्म क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कैप नहीं लगाया। कैप मेरे पास सरकारी में अवेलेबल नहीं होता था। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपका अच्छा काम है तो आपका नाम बनता है भाई। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नाम नहीं बनेगा। एंड बाकी बातें करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। एंड जो बच्चे बीडीएस लेने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन हाँ, काम सीखना पड़ेगा भाई। इसमें आपको आलस नहीं चलेगा, काम चोरी नहीं चलेगी। जितना ज़्यादा डीप जाओगे सब्जेक्ट में तो उतने अच्छे डॉक्टर आप बनोगे। एंड बिकॉज हमारा स्किल का ही काम है सारा, ठीक है। तो ये जो हैंड्स है ना, बस यही सारा काम करते हैं इसमें। प्लस इसके साथ आपको थियोरेटिकली माइंड, यहाँ से माइंड सेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो कि भैया हम बीडीएस हैं, बीडीएस डॉक्टर हैं, एंड हम अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। कुछ अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जब आप थोड़ा सा एक थैंक यू भी आता है तो आई फील दैट मेंटल पीस, और मुझे लगता है पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो चैनल इज गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।